नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विजय कुमार उर्फ बंटू जोशी का हुआ तबादला, प्रशासन की ओर से तबादले जारी। बंटू जोशी के इतने दूर तबादले के पीछे क्या है वजह? खबर सतवास से है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से लगातार तबादले किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में अब नगर परिषद सतवास में सहायक निरीक्षक विजय कुमार उर्फ बंटू जोशी का नगर परिषद सतवास से 450 किलोमीटर दूर सिंगोली जिला नीमच में ट्रांसफर किया है। अब वहीं वो अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर ये ट्रांसफर के पीछे क्या कारण है? क्या सतवास की आम जनता की शिकायतों का नहीं हो रहा था निराकरण, या इसके पीछे थी कुछ वजह? तो वहीं आपको बता दें कि विजय उर्फ बंटू जोशी को लेकर सतवास रहवासी नारायण सोनी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें सबसे बड़ा आरोप उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उनकी ज़मीन को लेकर के लगातार विवाद में विजय कुमार जोशी बंटू जोशी भी शामिल थे। तो वहीं 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा भी नारायण सोनी ने माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत किया, जो न्यायालय द्वारा पंजीकरण किया जाकर अभी विचाराधीन है। अब आगे देखते हैं कि गवाहों व सबूतों व प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्यायालय क्या फैसला सुनाते हैं। इसके लिए न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र है। इस सभी मामले में नारायण सोनी से नगर से लेकर दिल्ली तक अपनी लड़ाई लड़ी और पूरी न्याय व्यवस्था को बहुत आभार व्यक्त किया। ये मामला सिर्फ नारायण सोनी तक सीमित नहीं था, बल्कि सतवास की जनता ने भी इस पर कुछ कहा है। सुनिए। मुझे भी जानकारी मिली है कि विजय कुमार जोशी का ट्रांसफ़र लगभग 500 किलोमीटर दूर हुआ है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नए अधिकारी प्रशासनिक आना चाहिए जिससे काम सुचारू रूप से चलता रहे। वो भी 4-5 साल से थे, तो नए आए हैं तो उससे कोई तकलीफ नहीं है और अच्छा काम होगा। मुझे नगर के नागरिकों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि विजय कुमार बंटू जोशी का ट्रांसफ़र सतवास नगर परिषद से 400-500 किलोमीटर दूर राजस्थान की बॉर्डर पर सिंगरौली नगर परिषद जिला नीमच में हुआ है। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था अनुरूप ये मेरे मामले में भी जब नगर परिषद में वो कार्यरत थे, तब मेरा एक प्लाट जिसका स्वामित्व मेरे पास है, विधि अनुसार सारे दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध थे। इसके बावजूद गलत जानकारी के अभाव में, किसी के प्रेशर में, दबाव में या अन्य कोई चीज़ के अभाव में उन्होंने मेरे निर्माण में बाधा उत्पन्न की, जबकि मेरे पास समस्त दस्तावेज विधि अनुसार उपलब्ध थे। हम न्यायालय में गए, न्यायालय से हम जीत करके आए। साक्ष्य और प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने अंतिम फैसला हमारे पक्ष में सुनाया, जिसके हमें डिग्री प्राप्त हो चुकी है। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सम्माननीय राजेश जी दुबे भाई साहब और उनकी पूरी टीम ने दमदारी से पूरे मामले को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने हमें न्याय रूपी डिग्री प्राप्त हो चुकी है। इसी में विजय कुमार जोशी द्वारा जब निर्माण में बाधा उत्पन्न करने आए थे, उसी समय मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी कि मेरे द्वारा शासकीय कार्य में बाधा की गई है, जिसका भी निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा हो चुका है और वहाँ से हमको दोष मुक्त कर दिया गया है। जैसे ही मुझे मेरे वकील साहब द्वारा जानकारी प्राप्त होती कि आपको दोष मुक्त कर दिया गया है, उसी आधार पर हमारे द्वारा विजय कुमार बंटू जोशी एवं उनके अन्य साथियों के ऊपर 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा लगाया जाता है। अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे न्यायालय पे बहुत भरोसा है। मैं न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ। न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा ऐसी मैं उम्मीद जता